नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे मुगल शासक के टीपू सुल्तान की। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान को लेकर इस वक्त देश में काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी दरअसल उनकी जयंती को मनाने को लेकर चल रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार इसका विरोध करती रही है और भारतीय जनता पार्टी जहां पे भी है उसने इसका विरोध किया है। टीपू सुल्तान की अगर बात करें तो टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे और मुगल सल्तनत के राजा हुआ करते थे। अब उनकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब नहीं बल्कि काफी वक्त से वायरल हो रही है। एक बार फिर से इसे वायरल किया जा रहा है। ये तस्वीर अगर देखा जाए तो कम से कम 2 से 3 सालों से ये तस्वीर जो है वायरल की जा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है वो तस्वीर। 2 तस्वीर है। एक में टीपू सुल्तान ये कहा जा रहा है कि वो एक चेयर पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये पोज दिया है। दूसरा एक फ्रंट एक पासपोर्ट साइज टाइप की एक फोटो दिख रही है। तो ऐसी 2 तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। कुछ लोग जो है इसे कोलाज बनाकर भी शेयर कर रहे हैं। एक में लिखा जा रहा है कि रियल फोटो ऑफ टीपू सुल्तान और दूसरे इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस वर्जन ऑफ टीपू सुल्तान। इस तरह से इसे शेयर किया जा रहा है। अब एक फेसबुक पर पेज है, उसका नाम है रियलिटी ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के HANG। उसने इस पोस्ट को हाल ही में शेयर किया है और एक बार फिर से इस पोस्ट को वापस से बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। उसने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसने लिखा है कि ये टीपू सुल्तान की फोटो है। करीम काना पंचर वाले से भी गए गुजरे पर फिल्म बन सकती है। सोचकर हंसी आ रही है। वामपंथी इतिहासकारों ने कितना झूठ लिखा और फैलाया अपने एजेंडा सेट करने के लिए, और अब भी फिल्मों के जरिए इन लुटेरों आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस लुटेरे गुंडे की फिल्म का बहिष्कार के साथ विरोध भी होना चाहिए। यानी कि इसके अंदर 2 दावा किया गया है। ये तस्वीर जो है ये टीपू सुल्तान की है और साथ ही साथ इसमें यह भी दावा किया गया है कि टीपू सुल्तान के ऊपर एक फिल्म बन रही है और इतिहासकारों ने जो है टीपू सुल्तान की जो कट्टरपंथी वाली इमेज है उसे छुपाया अपने एजेंडा के तहत। तो इसके पहले भी हमने एक फैक्ट चेक किया था जिसमें कुछ लोगों ने ये दावा किया था कि टीपू सुल्तान के ऊपर फिल्म बन रही है और शाहरुख खान उसमें रोल कर रहे हैं। तो वो दावा किस तरह से झूठ निकला था वो आप हमारे उस फैक्ट चेक के एपिसोड में आप जाकर देख सकते हैं। दरअसल ये उसमें ये दावा किया गया था कि शाहरुख खान जो है वो टीपू सुल्तान का रोल अदा करने वाले हैं, इस तरह का वो दावा था। लेकिन हमने जब सर्च किया तो वो जानकारी गलत निकली। अब इस फोटो के बारे में थोड़ी सच्चाई की जानकारी आपको दे देते हैं। जब हम इस फोटो के बारे में सोचते हैं तो फोटो की बात आती है, यानी कि कैमरे से ली गई तस्वीर की। तो जानकारी के मुताबिक कैमरे से पहली तस्वीर जो है वो 1826 या 27 में ली गई थी। लेकिन टीपू सुल्तान की अगर बात करें तो टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 1750 में और 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। यानी कि जब ये कैमरा आया उसके 27 और 28 साल पहले टीपू सुल्तान की मौत हो गई। तो इस तस्वीर में जो ये दावा किया जा रहा है कि ये टीपू सुल्तान की तस्वीर है, तो जो इन्वेंशन किया गया है कैमरे का और जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये दावा पूरी तरह से गलत है। अब जब मैंने आपको ये बता दिया कि ये दोनों तस्वीर टीपू सुल्तान की नहीं है तो आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये दोनों तस्वीरें हैं किसकी। चलिए इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। बात करते हैं पहली तस्वीर की। ये जो पहली तस्वीर है दरअसल ये एक अरबी व्यापारी की तस्वीर है। इसका नाम रूमालिजा है और ये तंजानिया की उजीजी शहर में जो है 1880 या 1850 के आसपास जो है वो जो गुलाम होते थे और हाथी के दांतों का व्यापार किया करता था। तो ये तस्वीर उस शख्स की है, ना कि टीपू सुल्तान की है। और अब बात करते हैं दूसरी तस्वीर की। ये जो फ्रंट साइड से ये जो तस्वीर ली गई है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल ये भी तस्वीर टीपू सुल्तान की नहीं है, बल्कि ये जो तस्वीर है ये एक टीपू टीप नाम के एक कोंगो के एक मुखिया की तस्वीर है। ये शख्स भी अरब का ही था, अरबी ये शख्स था और ये भी व्यापारी हुआ करता था।
रूमालिजा, जिसकी पहली तस्वीर की मैंने बात की, तो ये जो रूमालिजा था वो टीपू टीप के साथ काम किया करता था। रूमालिजा छोटा व्यापारी हुआ करता था और टीपू टीप जो है ये बड़ा व्यापारी हुआ करता था। तो ये दोनों तस्वीर जिसमें दावा किया गया कि ये टीपू सुल्तान की है, बल्कि ये दोनों तस्वीर टीपू सुल्तान की नहीं, बल्कि ये दोनों तस्वीर अरब व्यापारियों की है जो अफ्रीकी देशों में जो है व्यापार किया करते थे। टीपू टीप की अगर बात करें तो इनकी जानकारी जो है वो सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज की एक आर्टिकल में भी दी गई है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से हाथी के दांतों की तस्करी और अफ्रीकी चीजों के जो लूटपाट हुआ करती थी, तो वहां पर भी टीपू टीप का नाम जो है वो आया हुआ है। तो ये जो दावा किया गया है कि टीपू सुल्तान की ये जो तस्वीर है ये पूरी तरह से गलत है। हो सकता है कि टीपू टीप नाम से किसी ने तस्वीर उठाई होगी और फिर इसे टीपू सुल्तान के नाम से जो है इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया होगा। और कई लोगों ने तो इंटेंशन के साथ भी किया होगा और कई लोगों ने तो उनके पास तस्वीर आई होगी और उन्होंने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया होगा। तो हम ऐसे लोगों से अपील करेंगे कि थोड़ी सी जांच कर लीजिए, क्योंकि गूगल है हमारे पास और कई सारे संसाधन हैं जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि ये तस्वीर है किसकी। तो ये जो दावा किया गया है ये पूरी तरह से गलत है। इसके पहले भी ये दावा किया गया था कि टीपू सुल्तान के ऊपर फिल्म बन रही है जिसके अंदर शाहरुख खान जो है टीपू सुल्तान का रोल करने वाले हैं, तो वो दावा भी पूरी तरह से गलत निकला था। ये दावा भी पूरी तरह से गलत है। वहीं आपसे ये भी अपील करेंगे कि आप कोई भी फेक मैसेज फॉरवर्ड ना करें। आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आता होगा तो आप हमारे जो ईमेल आईडी है sonu@hwnews.in आप इस पर भेजिए, हम उसकी तफ्तीश करके उसकी सच्चाई की जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि लॉकडाउन का चौथा चरण जो है वो शुरू हो चुका है और कई सारी रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन रियायतें दी गई हैं तो भी हमें जो सुरक्षा के इंतजाम है उनका पूरी तरह से पालन करना है। मास्क पहनकर ही घर से निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को
व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।